अस्सलाम वालेकुम क्लास। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद ख़ान एंड आज का जो हमारा आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 13 के विच इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑफ क्लास 10 फिजिक्स कराची बोर्ड। सही है। तो इसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम थी कि हम लोग जो है इसमें फोकल लेंथ वगैरह कब नेगेटिव रखेंगे, कब पॉजिटिव रखेंगे, कब जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस जो है वो माइनस में होगा या प्लस में होगा, यानी कि नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो बहरहाल इसमें सिंपल मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बता दूंगा, तो आप लोग जो है उन रूल्स को फॉलो कर लेना, तो आपका जो है इंशाल्लाह जो मुश्किलात हैं शायद उसमें इंशाल्लाह आसानी हो जाए। और दूसरी बात कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा डिटेल लेक्चर नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल्स का लेक्चर है। मगर फिर भी मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले बेसिक बातें जो हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सही है। सबसे पहले आप लोगों को ये लेंस फार्मूला है, या लेंस फार्मूला या इसको मिरर इक्वेशन भी कहते हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। सही है। जो कि मेरे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है। ये लेंस के लिए भी अप्लाई हो जाएगा और मेरे पास जो अपना मिरर है उसके लिए भी अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये सिंपल इसकी इक्वेशन है। इसमें मेरे पास f जो है, f ये है मेरे पास फोकल लेंथ। सही है। और मेरे पास p क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। p क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट का फासला कहाँ से लेके, मिरर से लेके या फिर लेंस से लेके। और q क्या है मेरे पास, इमेज डिस्टेंस। सही है। ये बातें आप लोगों को पता होंगी, आई होप सो। अच्छा, उसके बाद मेरे पास मैंने कुछ बातें लिखी हैं, वो आप लोग नोट कर लें तो अच्छी बात है। कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस जो होते हैं ना मेरे पास, यानी कि वो मिरर वो लेंस जो कि लाइट को कन्वर्ज कर रहे हैं, वो मिरर वो लेंस जो कि लाइट को कन्वर्ज कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, उनके लिए मेरे पास फोकल लेंथ जो है ना, उनके लिए मेरे पास फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है। उनके लिए मेरे पास फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है। ऑन द अदर हैंड जो भी मेरे पास डाइवर्जिंग मिरर या फिर डाइवर्जिंग लेंस है, उनके लिए मेरे पास फोकल लेंथ जो है ना मेरा बच्चा, वो माइनस में होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। अच्छा, मेरे पास कन्वर्जिंग मिरर जो है, सॉरी, कन्वर्जिंग मिरर और लेंस जो है, इसमें मेरे पास कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग है और कॉन्वेक्स लेंस जो है ना वो मेरे पास कन्वर्जिंग है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये दो चीज़ें मेरे पास कन्वर्जिंग है। ऑन द अदर हैंड मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, ये दो चीज़ें मेरे पास डाइवर्जिंग है। सही है। ये दो चीज़ें मेरे पास डाइवर्जिंग है। मैंने आपको बताया जो भी मेरे पास कन्वर्जिंग होगा उसकी मेरे पास जो फोकल लेंथ है वो प्लस में होगी, और जो भी मेरे पास डाइवर्जिंग होगा उसके लिए मेरे पास जो उसकी फोकल लेंथ है वो माइनस में होगी। सही है। सिंपल इसका सिंपल फंडा है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। दूसरी बात ये कि मेरे पास कॉन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस, ये मेरे पास ना 5 केसेस में, जो आप लोगों ने अपना 6 केसेस पढ़े हैं, उनमें से एक को छोड़ के 5 केसेस में तो ये मेरे पास जो है इमेज जो है रियल बनाता है। यानी कि अगर मेरे पास रियल इमेज होगा तो जो मैं इमेज डिस्टेंस रखूँगा वो मेरे पास प्लस का होगा, वो मेरे पास किसका होगा, प्लस का होगा। अगर मेरे पास ये मेरा मिरर या मेरा लेंस जो है कन्वर्जिंग वाला, कन्वर्जिंग की बात कर रहा हूँ अभी, ये देखो कन्वर्जिंग की बात कर रहा हूँ। सही है। कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग लेंस मेरे पास अगर मेरे पास रियल इमेज बना रहा है ना, रियल इमेज बना रहा है, क्योंकि ये मेरे पास वर्चुअल इमेज भी बनाता है, मगर वो सिर्फ एक केस है, इसका छठा केस जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। सही है। बाकी सारे केसेस में ये मेरे पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो केसेस हैं, बाकी सारे केसेस में मेरे पास ये जो है जो इमेज है वो रियल वो जो इमेज है वो रियल बनाता है। सही है। इसमें मेरे पास अगर मेरे पास रियल इमेज होगा तो मेरे पास जो इमेज डिस्टेंस है ना, इमेज डिस्टेंस, वो मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव। और मेरे पास डाइवर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग लेंस जो है ना मेरे पास, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन सी बनाता है, वर्चुअल इमेज। सही है। कौन सी बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज के लिए मेरे पास इमेज डिस्टेंस जो है वो मेरे पास नेगेटिव में होता है। सही है। वर्चुअल इमेज के लिए, दोबारा बात सुन लो, वर्चुअल इमेज के लिए मेरे पास हमेशा इमेज डिस्टेंस जो है वो मेरे पास माइनस में या नेगेटिव में होता है। और मेरे पास डाइवर्जिंग मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और कन्वर्जिंग मिरर ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में मेरे पास रियल बनाता है। मगर एक केस आपकी बुक के हिसाब से ऐसा भी है जिसमें मेरे पास ये वर्चुअल इमेज बना रहा था, तो उसमें मैं जो है, जब मेरे पास अगर कहीं वो केस आ गया तो मैं उसमें जो है माइनस पुट करूँगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस जो है वो फिर मैं ये लूँगा, माइनस वाला लूँगा, क्योंकि अगर मेरे पास वर्चुअल इमेज बन जाएगा तो फिर वो ये वाला केस हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है ना अपना, वो मैं माइनस कर लूँगा। सही है ना। तो ये बस 2 बातें हो गई। और तीसरी बात ये है कि मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पी की। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट वो अगर रियल है मेरा, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, प्लस में होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है ना वर्चुअल है,
अब आप लोग बोलोगे वर्चुअल कैसे हो, यानी कि कोई भी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल कैसे हो सकता है, वो मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ। बस ये बात सुन लो कि मेरे पास अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट रियल है तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव, सही है। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट मेरे पास वर्चुअल है तो मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो मेरे पास क्या होगा, माइनस का, यानी कि नेगेटिव का, सही है। अच्छा, अब मेरे पास आप लोग सोच रहे हो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है। वो ऐसे बन सकता है कि मेरे पास मान लो कोई ऐसा मिरर है जो कि वर्चुअल इमेज बना रहा है। कौन सी बना रहा है इमेज, वर्चुअल इमेज बना रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और उस इमेज को मैं एक दूसरे मिरर के सामने रख दूँ, यानी कि एक दूसरा मिरर उस इमेज के सामने रख दूँ, तो मेरे पास उस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले वाले मिरर की इमेज होगी, वो पहले वाले मिरर की इमेज होगी। मान लो ये देखो यहाँ पर ऊपर एक मिरर ये रहा, सही है। सिंपल, ये अजीब सा कोई मिरर विरर लग नहीं रहा है मगर फिर भी देख लो, एक मिरर ये रहा और एक मिरर मेरे पास ये रहा, सही है। मान लो ये ना इमेज बना रहा है वर्चुअल, कौन सी बना रहा है, वर्चुअल। ये इसकी इमेज है, ये मिरर ए है, ये मिरर बी है, ये इसकी इमेज बना रहा है जो कि वर्चुअल है, सही है। मैं मान रहा कि चल रहा हूँ ये इसने वर्चुअल इमेज बनाई है, इस वाले मिरर ने वर्चुअल वर्चुअल इमेज बनाई किसी भी ऑब्जेक्ट की। मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसकी इसने वर्चुअल इमेज बनाई है। अगर ऐसी बात है और ये मिरर इसके सामने रखा हुआ है, अब इस मिरर के लिए इसकी जो इमेज है, इस मिरर के लिए इस वाले मिरर की जो इमेज बन रही है ये इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मगर ये है कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज है, तो ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, सही है। यानी कि ये इसके लिए कैसा काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, सही है। दोबारा सुन लो कि मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट रियल हो तो मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो प्लस का होता है। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो माइनस का होता है, यानी कि नेगेटिव का होता है। अच्छा, एक फार्मूला और है पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ लेंस ना रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का। अच्छा, इसका यूनिट मेरे पास डायऑप्टर होता है। कब 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 कब, ये बात याद रखना हमेशा, लिख लो इसको, दिमाग में घुसा लो, कुछ भी कर लो, ये बात दिमाग की अंदर जितनी भी नसें ना सब में ये बात फंसा लो कि मेरे पास पावर ऑफ लेंस में यूनिट जो है डायऑप्टर होता है। कब, अगर मेरे पास फोकल लेंथ मीटर में हो, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मेरे पास फोकल लेंथ जो है ना, ये देखो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है मेरे पास P=1/f। अगर मेरे पास पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है वो डायऑप्टर है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी फोकल लेंथ यकीनन जो भी मैंने रखी है फोकल लेंथ वो मेरे पास मीटर में होगी। अगर मेरे पास पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है वो डायऑप्टर है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो फोकल लेंथ रखी है वो मेरे पास किस में होगी, मीटर में होगी, सही है। ये बात याद रखना कि मेरे पास जब कभी मैं बोलूँगा कि मेरे पास पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है डायऑप्टर है, उसका मतलब ये है कि मैंने फोकल लेंथ किस में रखी है, मीटर में रखी है। और आप लोगों को कन्वर्जन करनी पड़ेगी। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल फोकल लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर में और बोले पावर ऑफ लेंस निकालो इन डायऑप्टर, सही है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इस फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में करोगे, उसके बाद जो है ना आप लोग फिर आप लोग इसमें ये फॉर्मूले में पुट करोगे और फिर पावर ऑफ लेंस निकालोगे, फिर आपके पास आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, डायऑप्टर में आएगा। पहले आप लोग क्या करोगे, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि शर्त यही है कि मेरे पास डायऑप्टर कब होगा, जब मेरे पास फोकल लेंथ मीटर में होगी, सही है। अच्छा, एक बात और, ये मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, जो कि मेरे पास फॉर्मूला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सही है। जो भी आपके पास दूसरा दूसरा जो मीडियम दिया हुआ है या फिर रिलेटिव मीडियम जो भी दिया हुआ है वो उसकी जो है स्पीड ऑफ लाइट, सही है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला मेरे ख्याल से किसी भी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं हुआ है, पहला वाला, दूसरा वाला हुआ है। दूसरा वाले में फॉर्मूला कह रहा है मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, सही है। साइन एंगल आई क्या है मेरे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन फंक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन का फंक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है मेरे पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है। साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, यानी कि मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है। तो ये बात याद रखना कि मेरे पास इसका अल्लाह भला करे किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो भी मेरा दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला, मगर ये वाला इस्तेमाल नहीं हुआ है फिलहाल, तो नहीं हुआ किसी भी न्यूमेरिकल में जो आपके बुक के एंड के न्यूमेरिकल है। हो सकता है मे बी के एग्जाम्पल्स में हुआ हो, मगर फिलहाल आपकी बुक के एंड में नहीं हुआ है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरे पास, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, यानी कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही है। सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे एक बात और नोट कर लो, मैं शायद लिखना भूल गया हूँ, वो ये कि मेरे पास एक चीज़ होती है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ना मेरे पास होती है, आसान भाषा में बताऊँ ना, सिंपल आसान भाषा में होती है मेरे पास इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, सिंपल।
इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं इसमें कंपैरिजन कर रहा हूँ कि मेरे पास इमेज जो बनी है ना वो मेरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। सही है। अब ये देखो, इसमें मेरी बात सुन रहे, इंपॉर्टेंट बात है ये वाली कि अगर मैंने तुम लोगों को बताया सिंपल, मैंने तुम लोगों को ना बेसिक जनरल फॉर्मूला दे दिया कि मैग्नीफिकेशन मेरे पास बराबर होती है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इमेज डिस्टेंस रख रहा हूँ यानी कि क्यू, यहाँ पे था ना मेरे पास इमेज डिस्टेंस क्यू था, तो अगर मैं यहाँ पर इमेज डिस्टेंस क्यू रख रहा हूँ तो मेरे पास, मैं नीचे क्या रखूँगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखूँगा, क्योंकि मैंने ऊपर क्या रखा है, इमेज डिस्टेंस रखा है, तो मैं नीचे भी क्या रखूँगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखूँगा। सही है, यानी कि पी, यानी कि पी। अगर मैं इमेज की हाइट रख रहा हूँ यानी कि हाइट ऑफ इमेज एच आई, तो मैं नीचे भी क्या रखूँगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पैरामीटर सेम होने चाहिए, पैरामीटर्स, यानी कि अगर मैंने ऊपर जो है इमेज डिस्टेंस रखा है तो मैं नीचे क्या रखूँगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मैंने ऊपर इमेज हाइट रखी है तो मैं नीचे क्या रखूँगा, ऑब्जेक्ट हाइट। सिंपल, पैरामीटर्स जो है ना वो सेम होने चाहिए। सही है। बस अभी फ़िलहाल तो यही है। अच्छा, ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जो मेरे पास मैग्नीफिकेशन है ये मेरे पास इस्तेमाल होती है कंपैरिजन करने में किसी भी यानी कि इमेज का उसके ऑब्जेक्ट के साथ, कि मेरे पास जो भी इमेज बन के आई है वो उसके कितने टाइम्स है, या उससे कितनी बड़ी है, उससे कितने टाइम्स लार्जर है, कितने टाइम्स उससे स्मॉलर है। सही है ना। ऐसा ऐसा जो है एक न्यूमेरिकल भी है, तो वो भी हम लोग करेंगे, तो आप लोग लिख लेगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कह रहा है कि a thumb pin is positioned at a distance of a thumb pin is positioned at a distance of 15 centimeter from a convex mirror, from a convex mirror। याद रखना कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पर है, ये रहा। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। मेरे पास कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वर्जिंग है, इनकी फोकल लेंथ प्लस में होगी। मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस ये नेगेटिव है, इसकी मेरे पास सॉरी ये जो है मेरे पास डाइवर्जिंग है, इनकी फोकल लेंथ जो है वो मेरे पास नेगेटिव में होगी। सही है, ये बात याद रखना बच्चों। आ जाओ, मेरे पास कह रहा है यहाँ पर a thumb pin is positioned at a distance of 15 centimeter from a convex mirror of a focal length of 20 centimeter. Determine the position and nature of image। यानी कि हमें जो है जो भी मेरे पास इमेज बन रही है उसकी पोजीशन यानी कि उसका डिस्टेंस वो फाइंड आउट करना, और नेचर ऑफ इमेज कि मेरी जो इमेज है वो वर्चुअल है कि क्या है। सही है ना। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई कि मेरे पास जो भी मेरे पास डाइवर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग लेंस है, जो कि मेरे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर होता है और कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस जो है वो मेरे पास क्या होता है, डाइवर्जिंग। तो मेरे पास जो भी डाइवर्जिंग है, जो भी चीज़ मेरे पास, जो भी लेंस, जो भी मेरे पास मिरर डाइवर्जिंग है, वो मेरे पास जो इमेज बनाता है वो कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ये बात याद रखना, वर्चुअल इमेज होती है। सही है। और मेरे पास जो भी कन्वर्जिंग है यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों मेरे पास क्या है, कन्वर्जिंग है। ये देखो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये दोनों क्या है, कन्वर्जिंग है। जो भी मेरे पास कन्वर्जिंग होगा ना वो मेरे पास, जो भी मेरे पास इमेज बनाएगा वो क्या होगी, रियल होगी, मगर एक को छोड़ के। वो कौन सी है, वो जो आपका 6 केस था बुक का। सही है, बिटवीन जो एफ एंड पी की जो हमने बीच में बनाई थी ना इमेज, फोकस के और पोल के बीच में जो हमने वो जो बनाई थी इमेज, तो उसमें जो है मेरे पास इमेज कहाँ बन रही थी, बैक साइड में बन रही थी। सही है, मिरर के बैक साइड में बन रही थी, यानी कि वर्चुअल इमेज बन रही थी। इसमें खाली एक केस में जो है वो वर्चुअल इमेज हो सकती है कन्वर्जिंग में, और इसमें तो मेरे पास ये मुझे वर्चुअल इमेज ही देता है डाइवर्जिंग। सही है, ये बात याद रखना। बहरहाल चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डेटा बनाते हैं। डेटा में मेरे पास क्या कह रहा है, डेटा में मेरे पास कह रहा है थंब पिन इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अ थंब पिन इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मेरे पास एक मेरे पास एक थंब पिन है, उसको मैंने रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पर, 15 सेंटीमीटर। वो है क्या, मेरे पास ऑब्जेक्ट है एक तरह का, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सही है, यानी कि पी दिया हुआ है मुझे 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। गला खराब हो रहा है मेरा। बहरहाल, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सही है। मगर बेटा, आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि मेरे पास अगर डाइवर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग मिरर हो तो मेरे मेरे पास जो फोकल लेंथ है वो किस में होती है, नेगेटिव में होती है।
ये मेरे पास कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तौबा तौबा, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है मेरे पास। कॉन्वेक्स मिरर मेरे पास क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर मेरे पास क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, यानी कि इसकी मैं फोकल लेंथ किस में लूँगा, माइनस में लूँगा, किस में लूँगा, माइनस में लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या लगा लूँगा, एक अदर माइनस का मासूम सा साइन, सही है। मालूम क्या करना है, मालूम मुझे करना है डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी कि मुझे पोजीशन यानी कि कितनी दूर है, यानी कि ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस, ये मालूम करना है, और नेचर ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ इमेज मालूम करनी है कि मेरी जो इमेज है वो क्या है, मेरी जो इमेज है उसकी जो नेचर है वो क्या है, सही है। सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया बेसिक फॉर्मूला सिंपल, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q, सही है। सिंपल, आप लोगों को कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे माइनस पुट कर दो, वो खैर होता है सही, वो भी सही बोलते हैं, वो भी गलत ही बोलते हैं, मगर इससे ना बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। बहरहाल मैंने जो फॉर्मूला बताया ये फॉर्मूला बस याद रख लो, और यहाँ पर जो मैंने साइन कन्वेंशन बताई है कि कहाँ पे मेरे पास माइनस होगा, कहाँ पे मेरे पास प्लस होगा, वो उसको तुम आप लोग जो है याद रख लो, इनफ है, सही है। आपको जो है निकालना क्या है, क्यू और नेचर ऑफ इमेज। पहले क्यू निकाल लो, नेचर ऑफ इमेज जो है वो आप लोग ऐसे ही बता दोगे। क्यों, क्योंकि मेरे पास नेचर जो भी नेचर ऑफ इमेज है वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। क्यों, डाइवर्जिंग है मेरे पास, डाइवर्जिंग मिरर है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो मेरे पास डाइवर्जिंग मिरर होता है, और डाइवर्जिंग मिरर मेरे पास जो भी इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है, यानी कि मेरे पास नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी, सही है। तो मेरे पास निकालना क्या है, मुझे क्यू निकालना है ना, क्यू को अलग कर लो, इसको वहाँ फेंक दो, 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q, सही है। अब इसको घुमा के लिख दो, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, इसको मैंने वहाँ यानी कि घुमा के लिख दिया, बराबर है ना दोनों, इसलिए घुमा के लिख दिया, सही है। मुझे f भी दिया हुआ है और p भी दिया हुआ है, 1/q मेरे पास बराबर हो जाएगा किसके, 1/q बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/f की वैल्यू क्या है, -20, 1/f की वैल्यू क्या है, -20, माइनस इसका वाला ये जो मेन माइनस है, 1/p, p क्या है मेरे पास, p है मेरे पास 15, सही है। p मेरे पास क्या है, 15। अच्छा ये जो है ना, मुझे दोनों वैल्यू जो है f और p की, ये मुझे दी है सेंटीमीटर में, तो मुझे मैं चाहूँ तो मीटर में कर लूँ, मगर ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि अगर मैं सेंटीमीटर में दी हुई तो मेरा आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा, सिंपल, सही है ना। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 1/-20 माइनस 1/15, ये माइनस जो है यहाँ पर नीचे ना, आप लोगों को ये बात पता होगी जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं खासतौर पे, बल्कि मैट्रिक में तो खैर बायो वाले भी मैथ्स पढ़ते हैं और कंप्यूटर वाले भी मैथ्स पढ़ते हैं, ये माइनस जो है ये ऊपर चला जाता है, यानी कि माइनस का 1/20 हो जाएगा, माइनस का 1/20 माइनस 1/15, सही है। तो आ जाओ उसको वो कर लो, आप लोग डिवाइड कर लो, माइनस का 1/20 माइनस 1/15, सही है। मेरे पास आंसर आ रहा है इसका माइनस का 7/16, माइनस का 7/60 इज इक्वल टू 1/q। अब जो है मेरे पास मुझे चाहिए क्या, मुझे 1/q नहीं चाहिए, मुझे खाली q चाहिए, मुझे खाली q चाहिए। इसको जो है वहाँ फेंक दो, इसको वहाँ फेंक दो, और इसको यहाँ फेंक दो, मेरे पास हो जाएगा q इज इक्वल टू माइनस का 60/7, सही है। सही है ना बच्चों, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू माइनस का 60/7, इसको मैंने वहाँ फेंक दिया है, और इसको यहाँ और इसको यहाँ फेंक दिया, सही है। और माइनस को भी चाहो तो वहाँ फेंक दो, तो बात एक ही हो जाएगी, या फिर इसको ऐसे कर लो कि इसको रेसिप्रोकल कर लो, सही है। q इज इक्वल टू 60/7 हो जाएगा माइनस का। मेरे पास उसके बाद जो है 60/7 निकाल लो, कितना होता है, 60/7 मेरे पास होता है 60/7, ये होता है मेरे पास 8.57, माइनस का 8.57 मेरे पास क्या हो गया, जो मेरा आंसर है इन सेंटीमीटर। अच्छा इसमें ना आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि कभी भी डिस्टेंस मेरे पास माइनस में नहीं हो सकता, मगर यहाँ पे माइनस शो क्या कर रहा है, यहाँ पे माइनस शो कर रहा है मेरे पास कि मेरा इमेज जो है वो वर्चुअल आया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बात मैंने आप लोगों को बोल दी थी कि मेरे पास जो भी मेरे पास डाइवर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग लेंस है, वो मेरे पास जो भी इमेज बनाता है वो कौन सी होती है, वर्चुअल होती है। तो मेरे पास ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि मेरे पास जो भी इमेज आया, यानी कि क्यू जो आया है, इमेज डिस्टेंस जो आया है वो मेरी क्या है, वर्चुअल इमेज है, और माइनस में आंसर आ रहा है मेरा, सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगला वाला न्यूमेरिकल। अच्छा यहाँ पे जो है आप चाहो तो लिख दोगे नेचर ऑफ इमेज क्या है, ये मेरे पास नेचर ऑफ इमेज में आप लोग लिख दोगे नेगेटिव साइन शोज डैट, आगे आप लोग लिखना, मैंने लिखा, सही है। नेगेटिव साइन शोज डैट द इमेज इज
वर्चुअल, द इमेज इज वर्चुअल, सही है ना, बस काफ़ी है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास कह रहा है कि an image of specimen appears to be 11.5 centimeter behind a concave mirror with a focal length of 13.5 centimeter, सही है। फाइंड द स्पेसिमेंस डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अच्छा, ये होता क्या है, जो अजीब सा वर्ड है, सही है, मुझे प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा इसको सही से। बहरहाल ये होता है मेरे पास कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि तमाम एंटिटी को शो कर रहा है। इंग्लिश का वर्ड है बहरहाल, स्पेसिमेन है जो भी है। ये ऐसा कोई अल्फाज होता है जो कि पूरी उसकी स्पीशीज़ है ना उसको शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो इंसानों की स्पीशी है उनको जो वर्ड है वो शो करता है वो कौन सा है, ह्यूमन है, सही है। और जो मेरे पास अल्लाह भला करे जानवरों को शो करता है वो क्या है, एनिमल, सही है। जो परिंदों को शो करता है वो क्या है, बर्ड्स। बहरहाल तो मुझे इसके बारे में इतना डिटेल नहीं पता, और ना ही क्या पता मैं इस बारे में गलत भी हूँ कि ये वर्ड का मतलब क्या है। बहरहाल मेरे दिमाग में जो आया, जो मुझे याद पड़ा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, सही है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। बहरहाल एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर, बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। बोल रहा है कि इसकी जो इमेज है ना, इसकी जो इमेज है वो मेरे पास, इसकी जो मेरे पास इमेज है वो बिहाइंड द कॉनकेव मिरर अपेयर हुई है। इमेज मेरे पास बिहाइंड द कॉनकेव मिरर अपेयर होने का मतलब है, पहले ये बताओ कि कॉनकेव मिरर का मतलब है कन्वर्जिंग मिरर, सही है, कन्वर्जिंग मिरर। इसका मतलब है फोकल लेंथ किस में होगी, प्लस में होगी। मगर मेरे पास इमेज जो होगी ना, मैंने बताया था कि ये जो मेरे पास कॉनकेव मिरर होता है या फिर कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये मेरे पास वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है। ज़्यादातर रियल बनाता है, मगर एक केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल भी बन जाती है। वो कौन सा केस है, यही तो केस है कि मेरे पास अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वो इमेज कौन सी है, वर्चुअल इमेज है। यानी कि इसमें मेरे पास क्यू दिया हुआ है मुझे, क्या क्यू दिया हुआ है मुझे इसने, 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। यहाँ पे जो वर्ड है ना बिहाइंड, इसका मतलब है मिरर के पीछे, यानी कि मिरर के पीछे मेरे पास हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास वर्चुअल इमेज जब भी बनती है तो उसका जो मैं इमेज डिस्टेंस लेता हूँ वो क्या होता है, माइनस में होता है। तो यानी कि माइनस का 11.5 सेंटीमीटर मैं लिखूँगा इसको, माइनस का 11.5 सेंटीमीटर, सही है ना, विद द फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं इसकी फोकल लेंथ क्या रखूँगा, प्लस के माइनस, जल्दी बताओ। इसकी फोकल लेंथ मैं रखूँगा प्लस में, क्यों, क्योंकि मेरे पास कन्वर्जिंग मिरर है। क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। अच्छा, वो अलग बात है कि इसने इमेज जो है वो बनाई है, वर्चुअल बनाई है, इसलिए मैंने इसका ये जो क्यू है ये माइनस में रखा है, सही है। तो बहरहाल इसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है मुझे, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है मुझे 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि मुझे क्या निकालना है, पी निकालना है, सिंपल। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस निकालना है, सही है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। आ जाओ सोल्यूशन पे। अरे बच्चे करते हैं तो एकदम बच्चों वाला है, बिल्कुल आसान सा, सिंपल फॉर्मूला डालो आंसर आएगा। सोल्यूशन मेरे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस का 1/q। इसमें मेरे पास अगर मैं पी है ना, पी निकालना है, अलग कर लो पी को, इसको वहाँ फेंक दो। 1/f माइनस 1/q, सही है। 1/f, एफ क्या है मेरे पास, 1/13.5 माइनस का 1/क्यू, क्यू क्या है मेरे पास, माइनस का, अच्छा ये देखो एक माइनस यहाँ पर है और एक माइनस यहाँ पर है, माइनस का 11.5, सही है, माइनस का 11.5। मैंने आपको बताया था कि जब कभी मेरे पास नीचे माइनस आता है तो ये माइनस ऊपर चला जाता है। अच्छा, ऊपर एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है, तो ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कि 1/13.5। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 1/p जो है वो एज इट इज चल रहा है, नीचे आ रहा है 1/p 1/p। 1/13.5 माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 1/11.5। ये माइनस अब नहीं लगेगा यहाँ पर, क्यों, ऊपर चला गया, सही है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब जो है मेरे पास सिंपल इसको जो है कैलकुलेट कर लो। 1/13.5 प्लस 1/11.5, ये आ रहा है मेरे पास 0.1610, सही है, ये आ रहा है 1/p। इसको वहाँ फेंक दो, इसको यहाँ फेंक दो, मुझे तो पी चाहिए ना। तो जब ये पी वहाँ जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाएगा डिवाइड।
पी इज इक्वल टू 1/0.1610। सही है, अभी कर लेते हैं। इसका आंसर आ गया मेरे पास क्या, पी इज इक्वल टू 6.21 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सही है, 6.21 सेंटीमीटर, सिंपल आ गया आंसर। सही है ना। अच्छा, और अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो कि मेरे पास कह रहे हैं कि अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4 मीटर। अच्छा, एक फॉर्मूला मैं शायद लिखना भूल गया हूँ, बहरहाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना। मेरे पास एक फॉर्मूला और है, कहाँ लिखूँ यहाँ लिख रहा हूँ। सही है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो नोट कर लो कि मेरे पास F बराबर होता है R/2 के, R/2 के। अब ये कैसे होता है उसकी डिटेल जो है वो आप लोग जब अगर अगर अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, तो मैं जब अपना डिटेल लेक्चर्स अपलोड करूँगा तब मैं बताऊँगा कि F इज इक्वल टू R/2 कैसे होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है असल में, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गलत हाथ छोड़ा है बिल्कुल। R क्या है मेरे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही है, डिवाइड बाय 2, F इज इक्वल टू R/2। इसको सिंपल याद रख लो कि मेरे पास F जो है वो क्या होता है, R/2 होता है, सिंपल। अब वो कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा उसमें डिटेल लेक्चर में। सही है ना। अच्छा, कहाँ गया न्यूमेरिकल, ले रहा, नहीं, हाँ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा कर लेते हैं। डाटा बनाओ। डाटा में मेरे पास कह रहे हैं अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4 मीटर। मुझे R दिया हुआ है कितना, 4 मीटर। R क्या दिया हुआ है मुझे, 4 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस जो है कहाँ पे लोकेट कर रही है, 5 मीटर के फासले पर। यानी कि बस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और कहाँ लोकेट कर रही है, 5 मीटर के फासले पर। यानी कि मुझे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। बस क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट है और कहाँ लोकेट कर रही है, 5 मीटर के फासले पर। इसमें ये जो मिरर है इससे, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी कि पी आ गया। पी कितना दिया हुआ है मुझे, 5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है बेटा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है, नहीं सॉरी 5 मीटर है। सही है, 5 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, काट दो उसको, 5 मीटर दिया हुआ है। सही है। फाइंड द इमेज पोजीशन नेचर एंड साइज। फाइंड द इमेज पोजीशन नेचर एंड साइज। फाइंड द इमेज पोजीशन नेचर एंड साइज, यानी कि इमेज का जो पोजीशन है वो, यानी कि इमेज डिस्टेंस q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नेचर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और साइज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब जो है पेजेस दे रहे हैं। सोल्यूशन कर लेते हैं स्टार्ट। सोल्यूशन में सिंपल, मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों को Q फाइंड आउट करना है, Q, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस का 1/q। मगर आपको तो F तो दिया हुआ ही नहीं है, मगर आपको उसकी जगह R दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं उसकी मदद से F निकाल लूँगा। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि F बराबर होता है R/2 के। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है मुझे 4 मीटर। सही है, 4/2 विच इज इक्वल टू 2 मीटर, विच इज इक्वल टू 2 मीटर। सही है ना। एफ आ गया मेरे पास। अब मैं इसमें सिंपल इस वाली जो मेरे पास इक्वेशन है, मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला, इसमें मैं पुट कर दूंगा। मुझे पता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस का 1/q। अच्छा, एक बात और, ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है मेरे पास। जो भी मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। यानी कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। तो इसकी जो भी फोकल लेंथ आएगी ना मेरे पास, उसको मैं किस में रखूँगा, माइनस में। आई मेरे पास 2 ही है, मगर मुझे पता है कि कौन सा मिरर है, जल्दी बोलो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर। तो इसकी जो भी मैं फोकल लेंथ है उसको मैं किस में रखूँगा, माइनस में रखूँगा। सही है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक गलत, माइनस का साइन। पुट कर दो इस फॉर्मूले में। मुझे निकालना है कि क्यों निकालना है ना, मुझे निकालना है कि हाँ क्यों निकालना है। क्यू को अलग करो, उसको वहाँ फेंको, 1/f माइनस 1/p। सही है, इज इक्वल टू 1/-2 माइनस 1/p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है मेरे पास 5। ये हो जाएगा मेरे पास माइनस, यहाँ पे नीचे ऊपर चला जाएगा। सही है,
अच्छा एक मिनट दिख नहीं रहा शायद। माइनस ये रहा मेरे पास 1/-2 माइनस 1/5। ये माइनस यहाँ पर है, ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, -1/2 माइनस 1/5 सही है। अच्छा मेरे पास 1/q जो है वो साथ साथ चल रहा है, 1/q इसको तुम लोग निकाल लो। माइनस का 1/2 माइनस 1/5 ये होता है मेरे पास माइनस का 0.7, माइनस का 0.7 सही है। क्या होता है मेरे पास माइनस का 0.7, इसको वहाँ फेंक दो और इसको यहाँ फेंक दो। q इज इक्वल्स टू 1/, माइनस का 0.7 जब तुम लोग करोगे ना 1 डिवाइड बाय आंसर, मेरे पास आएगा q की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1.42। माइनस का 1.42 यूनिट क्या होगा, मीटर। क्यों, क्योंकि मेरे पास फोकल लेंथ भी मीटर में थी और मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मीटर में था, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मीटर में था, तो इसका जो यूनिट है वो भी क्या होगा, मीटर होगा। सही है, सिंपल। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, अगेन ये मेरे पास जो मिरर था वो कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर था, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर था, इसलिए मैंने फोकल लेंथ यहाँ पर जो है फोकल लेंथ मैंने किस में रखी थी, माइनस में रखी थी। हालांकि आई पॉजिटिव भी थी, 4/2 क्या होता है, 2 होता है, मगर मुझे पता है कि डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, इसलिए मैंने माइनस में रखी थी। सही है, तो मैंने ये निकाल लिया, क्या आ रहा है, माइनस का 1.42 मीटर। अब जो है अगर मैं इसको माइनस को मैं लिख दूँ कि नेगेटिव साइन शोज डेट, आगे आप लोग को लिखना कि मेरे पास इमेज जो भी है वो क्या है, मेरे पास वर्चुअल इमेज है। इमेज मेरे पास जो भी है वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। सही है, इमेज मेरे पास जो भी है वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज़ वर्चुअल। अच्छा ये मेरे पास नेचर भी आ गई, क्या आ गई, नेचर मैंने निकाल ली, जो कि ये रही ऊपर। सही है, आप लोग ऐसे एरो वेरो नहीं बनाना, तमीज़ से लिखना। सही है, नेचर मेरे पास क्या है, वर्चुअल इमेज है। सही है, नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज़ वर्चुअल। इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, नेचर निकाल ली, और क्या निकालना था, और निकालना था मुझे साइज़। साइज़ कैसे निकालूंगा, साइज़ का मतलब है यानी कि मेरी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उससे बड़ी है या छोटी है। अच्छा एक बात और, वो ये कि मेरे पास मैग्नीफिकेशन जो मैंने आपको बताई थी कि होती है Q/P, ऑब्जेक्ट अपॉन, सॉरी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। सही है, तो इसमें मेरे पास अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 आ जाए ना, यानी कि लेस देन 1 आ जाए, 0 से लेके लेस देन 1 आ जाए, यानी कि 0.9 0.8, तो इसका मतलब है मेरी जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, मेरी जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। अगर मेरे पास ये जो मैग्नीफिकेशन है ग्रेटर देन 1 आ जाए, इसका मतलब है मेरे पास जो भी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, मेरे पास जो भी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अगर इक्वल्स टू 1 आ जाए, अगर मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू 1 आ जाए, तो इसका मतलब है कि मेरे पास सेम साइज़ की इमेज बनी है, जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतने साइज़ की मेरे पास इमेज बनी है। सिंपल, सही है ना। अब आ जाओ उसकी वो साइज़ के लिए, साइज़ निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन निकाल लो, जिसका फॉर्मूला मेरे पास Q/P। आप चाहो तो इसमें जो है माइनस को जो है वो एक्सक्लूड कर दो, माइनस मत लगाओ। सही है, फॉर्मूले में, क्योंकि माइनस साइन तो खाली ये शो कर रहा है कि मेरी जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है, उससे मुझे इतना लेना देना नहीं है। सही है ना, तो मेरे पास Q की वैल्यू क्या है, 1.42 डिवाइड बाय पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू मेरे पास थी, पी की वैल्यू क्या थी, मेरे पास पी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर। पी की वैल्यू मुझे दी हुई है 5 सेंटीमीटर। सही है, तो मेरे पास निकाल लो 1.42 डिवाइड बाई 5, जो कि आ रहा है मेरे पास 0.284। मैंने आपको बताया था अगर मेरी मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 हो, जो कि हो रही है, 0.2 जो है लेस देन 1 होता है, अगर मेरे पास मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 हो तो मेरे जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, इमेज जो है वो मेरे पास ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। मैं लिख दूँ कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरे जो भी इमेज बना है वो मेरे ऑब्जेक्ट से छोटा है। सही है ना, मेरा जो भी इमेज बना है वो मेरे ऑब्जेक्ट से छोटा है। सही है, ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे पास डाटा बना लूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान से बड़ा मासूमाना क्वेश्चन है। मेरे पास कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अच्छा इसका आंसर कुछ जो बुक्स हैं उनमें मेरे ख्याल से गलत दिया हुआ है, जो कि मेरे पास गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। बहरहाल जो भी कुछ बुक्स हैं उनमें मेरे ख्याल से इसका आंसर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो गलत है।
इसका आंसर मेरे ख्याल से अभी निकाल लेते हैं, बहरहाल कुछ और चेंज आ रहा है इसका आंसर। तो उसका डाटा बना लो। डाटा इसका मेरे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि मेरे पास जो फोकल लेंथ है किसमें होगी, प्लस में होगी। कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग, ये नहीं बताया कि कॉन्वेक्स लेंस है। भाई ज़ाहिर सी बात है, अगर कन्वर्जिंग है तो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा ना, सही है ना। तो कर लो, सही है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यानी कि क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि पी मुझे कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। determine the position, size and nature of image form। determine the position, nature and size of the image form, यानी कि क्यों निकालना है और नेचर निकालनी है और साइज निकालना है कि मेरी जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है छोटी है, सही है। सोल्यूशन कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस का 1/q होता है। हाँ, निकालना क्या, क्यों निकालना है, इसको अलग कर लो, बाकी वो दूसरी तरफ फेंक दो। 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/p विच इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/10 माइनस का f की वैल्यू क्या 10 है ना, माइनस 1/p। p क्या है मेरे पास 15, निकाल लो। ये 1/q साथ साथ चल रहा है। 1/10 माइनस 1/15, ये आ रहा है मेरे पास 0.0333 एंड सो ऑन, बहुत सारे थ्री, सही है। इसको वहाँ ले जाओ और उसको यहाँ ले जाओ, यहाँ पे डिवाइड करो, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, वहाँ जाके डिवाइड। क्यू इज इक्वल टू 1/0.0333, सही है। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है क्यू का 30। क्या आ रहा है क्यू का आंसर मेरे पास, 30 सेंटीमीटर। क्या आ रहा है क्यू का आंसर, 30 सेंटीमीटर, सही है ना। मेरे पास क्यू क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर, सही है। और यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है, इसका मतलब है मेरी इमेज जो है वो क्या है, नेचर लिख दो। नेचर आ गई मेरे पास, क्या मेरी जो भी इमेज है वो क्या है, रियल है, सही है। मेरी जो भी इमेज है वो क्या है, रियल है। साइज़ निकालना है, साइज़ के लिए दोबारा मैग्नीफिकेशन जो कि होती है मेरे पास Q/P। मेरे पास Q क्या है, Q अभी अभी आया 30 सेंटीमीटर। P कितना था, P है मेरे पास 15, सही है, निकाल लो। 15 वन 15, 15 टू 30, यानी कि 2 आई है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन का ना यूनिट नहीं होता फिलहाल, यानी कि आप लोग देखो तो इसका जो यूनिट है Q और P का, सही है। Q और P का जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये क्या है, एक तरह की यूनिटलेस क्वांटिटी है, सही है। इसका यूनिट नहीं है। तो मेरे पास जो मैग्नीफिकेशन आई है वो क्या आई है, 2 आई है। इसका मतलब है कि मेरा जो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ जाए तो मेरे पास इमेज जो है वो बड़ा होता है, किससे, ऑब्जेक्ट से। इमेज जो है वो मेरे पास बड़ा होता है। अच्छा, ये देखो, ये शो क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स मेरा जो इमेज है ना वो बड़ा है, 2 टाइम्स यानी कि डबल है। पहले जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसका डबल है मेरा जो इमेज आया, सही है। बहरहाल आप लोग लिख दो यहाँ पे लार्जर देन, साइज में लिख दो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर कुछ अच्छे बच्चे लिखना चाहें कि कितना लार्ज है, तो आप लोग लिख दो कि 2 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, सही है। बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं जो कि लिखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा चेकर जो है जब पेपर चेक करे तो उसको बहुत सारी चीज़ें मिले हमारे पेपर में से। तो आप ये लिख दो कि 2 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, सही है ना, जो हमारा इमेज है जो भी है। तो इसका आंसर हो गया सिंपल। और अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास कह रहा है कि अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। जल्दी बताओ, अब तो तुम लोगों को बेटा एकदम आ जाना चाहिए। अ कॉनकेव लेंस है यानी कि डाइवर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। ऑफ फोकल लेंथ यानी कि फोकल लेंथ किस में होगी, माइनस में ही होगी, कॉमन सेंस की बात है। फोकल लेंथ किस में होगी, माइनस में होगी। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर
फॉर्म्स एन इमेज 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज यानी कि क्यू कितना है 15 सेंटीमीटर। मगर बेटा मैंने आपको बताया कि डाइवर्जिंग लेंस हो या डाइवर्जिंग मिरर हो, डाइवर्जिंग कोई भी चीज़ हो, वो मेरे पास इमेज जो फॉर्म करती है वर्चुअल होता है, यानी कि उसके साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। सही है। फ्रॉम द लेंस डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस, ऑल्सो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट पोजिशन फ्रॉम द लेंस, यानी कि पावर ऑफ लेंस निकालनी है और हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यानी कि पी निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सही है बस। अच्छा ये पी जो है ये कैपिटल पी है पावर ऑफ लेंस का, ये छोटा वाला मासूम वाला पी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला। सही है ना। सोल्यूशन निकाल लो। सोल्यूशन है मेरे पास बोल नहीं जा रहा अभी को, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस का 1/q। निकालना क्या है, पी निकालना है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/p को अलग कर लो इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/q। 1/f क्या है, 1/ माइनस का 20 माइनस 1/q, क्यू की अपनी वैल्यू क्या है माइनस का 15। ये यहाँ पे दो माइनस आ गया, एक माइनस ये वाला, एक माइनस ये वाला जब माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1/20 प्लस 1/15। सही है। कर लो इन दोनों को, माइनस 1/20 प्लस 1/15, जिसका मेरे पास आंसर आ रहा है 1 सॉरी हाँ चलो सही है 1/60, 1/60 आंसर आएगा इसका। सही है। ये 1/p साथ साथ चल रहा है, 1/p 1/p 1/ छोटा p सॉरी। और अगर ये इसको वहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, p इज इक्वल टू 60 यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर होगा। सही है। 60 क्या होगा मेरा बच्चा सेंटीमीटर। और क्या निकालनी है मुझे, पावर ऑफ लेंस निकालनी है। मगर मैंने आपको कहा है कि जब कभी मुझे पावर ऑफ लेंस निकालनी हो उसके लिए मेरी फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, मीटर में। मगर मुझे यहाँ पे गिवन जो है वो किस में दी हुई है, मुझे दी है सेंटीमीटर में। मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर लूँगा किस में, मीटर में। कर लो कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा आप लोग चाहो तो माइनस साइन ना लगाओ, कोई मसला नहीं है। चलो लगा दो बल्कि लगा दो, पावर ऑफ लेंस है ना, लगा दो। सही है लगा दो। -20 सेंटीमीटर में से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर में से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। सही है। डिवाइड बाय 100 करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.2। क्या आएगा आपके पास आंसर 0.2। क्या आंसर आएगा मेरा बच्चा 0.2। सही है। 0.2 किसके साथ, माइनस के साथ। माइनस से कौन लगाएगा, माइनस भी तो लगाना ज़रूरी है ना। अच्छा मैं समझ रहा था कि मैग्नीफिकेशन है तो उसमें जो है माइनस साइन ना लगाओ चलेगा, मगर इसमें मेरे पास माइनस साइन लगाना पड़ेगा पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए। सही है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों में से किसी ने कभी चश्मा बनवाया हो तो उसका जो है ना, अगर दूर का चश्मा होता है तो उसका जो नंबर होता है पावर का वो माइनस में होता है। सही है। उसका जो नंबर है किस में होता है, माइनस में होता है। वो यही कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ लेंस का। सही है। यानी कि जो भी इसका यूनिट है डायोप्टर वगैरह, तो उसका माइनस में होता है कि किसी का अगर करीब की नज़र कमज़ोर हो तो उसका जो है प्लस में होता है। खैर वो आप लोग पढ़ोगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ, यानी कि इसमें पीछे चैप्टर्स में जो चैप्टर है इसमें आप लोगों ने अगर डिटेल में पढ़ा हुआ है सारे कॉन्सेप्ट वगैरह, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कुछ ना कुछ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सही है। बहरहाल अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर जो है थ्योरी का नहीं है, न्यूमेरिकल्स का लेक्चर है। सही है ना। माइनस से 0.2 यूनिट क्या होगा, मीटर। पावर ऑफ लेंस के लिए मेरे पास 1/f फॉर्मूला है। सही है। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/ माइनस का 0.2, 1/ माइनस का 0.2, 1/ माइनस का 0.2, 1 डिवाइड बाय 0.2, यानी कि पावर ऑफ लेंस मेरे पास आ गई माइनस का 5 डायोप्टर्स, माइनस का 5 डायोप्टर्स। सही है ना। आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। डेटा मेरे पास कह रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज 40 डिग्री, यानी कि मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो मुझे कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस में कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चा,
40 डिग्री दिया हुआ, सही है। इफ द रे ट्रेवल्स थ्रू द वाटर विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सही है, ऑफ 1.33, क्या है 1.33, क्या दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, क्या दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है। और अच्छा बल्कि सही है, चलो सही है। निकालना क्या है मुझे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। बोल रहा है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि ये मुझे मालूम करना है। सोल्यूशन पे आ जाओ। आप लोगों को पता है कि मेरे पास फॉर्मूला क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। मुझे निकालना क्या है, एंगल आर निकालना है, इसको वहाँ फेंक दो और इसको यहाँ फेंक दो। साइन एंगल आर इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही है। इसको तुम लोग निकाल लो साइन। अच्छा पहली बात, ये जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही सॉल्व होगा, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि अलाउ है या नहीं है बोर्ड में। बहरहाल ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही सॉल्व होगा फिलहाल। तो साइन एंगल आई कितना है 40 डिग्री अपॉन, अच्छा ये आने का बोल दूँगी, सॉरी एक मिनट। साइन एंगल आई कितना दिया हुआ है 40 अपॉन एन कितना है 1.33। यहाँ पे क्या है मेरे पास साइन एंगल आर, साइन 40 निकालो, कैसे निकालते हैं देखो, कैलकुलेटर है मेरा साइंटिफिक। साइन 40 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1.33, सही है। ये कर लो सिंपल। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 0.483 साइन एंगल आर। अभी मेरे पास एंगल आर नहीं निकला है, अभी साइन एंगल आर निकला है। अभी मुझे साइन को, ये जो साइन आ रहा है ना यहाँ पर, ये देखो बच्चों, यहाँ पे साइन जो आ रहा है मेरे पास, इसको मुझे ख़त्म करना है। मुझे खाली एंगल आर चाहिए, देखो खाली मुझे एंगल आर चाहिए। इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको वहाँ भेज दूँगा इन्वर्स में। ये अपॉन में नहीं जाएगा, खाली साइन जो है ना, खाली साइन फंक्शन जो है ये अपॉन में नहीं जाता, ये खाली इन्वर्स में जाता है। किसमें जाता है, इन्वर्स में जाता है, सही है। एंगल आर इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स, ये यहाँ से यहाँ के इन्वर्स में 0.483 निकाल लो। कैसे निकालेंगे, शिफ्ट दबा के साइन दबाओ, साइन इन्वर्स आ जाएगा 0.483, सही है। जो कि मेरे पास आ रहा है एंगल आर विच इज इक्वल्स टू 28.88 डिग्रीज। और यहीं पे आपका जो आंसर है वो आ गया, और आपका जो ये वाला लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म होता है, सही है ना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।